जय राधा माधव दया कुंज बिहारी जय राधा माधव दया कुंज बिहारी जय राधा माधव
श्री राम संकीर्तन की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री निताई चैतन्य की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताई गौर एक बार गुरु परंपरा को प्रणाम कर लेते हैं फिर उसके ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं श्रीहरिं रघुनाथं पितं तं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकातनमूर्ति तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरि। पांशाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं श्रीगुरुदीनता परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। हम लोग क्या पिछली बार चर्चा कर रहे थे? भक्ति रस और अमृत। हाँ, भक्ति रस के बारे में और भौतिक रस के बारे में। हाँ तो बताइए। भौतिक रस क्षणिक होता है, आध्यात्मिक रस शाश्वत होता है। बहुत अच्छा। और भक्ति रस जीवन में भी मृत्यु के बाद भी मतलब शाश्वत रहता है। बहुत बढ़िया बताइए। बताया था आपने। बहुत सुंदर। तो उसके पहले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि
रूप गोस्वामी कैसे जा करके महाप्रभु से मिले। पहले महाप्रभु रूप गोस्वामी से मिले थे, है ना? कहाँ पे मिले थे? राम के लिए। राम के लिए, राम के लिए। हाँ, कौन सा जिला है? मालदा डिस्ट्रिक्ट, ना? वहाँ पे महाप्रभु उनको इनिशिएशन दिए, उनको दीक्षा दिए, रूप गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी को, और फिर उनको बोले समय आएगा आप जा सकते हैं। जब जाने लगे रूप गोस्वामी वहाँ से, तो उनके जीवन से एक बहुत शिक्षा जो है सीखने को मिलती है हम लोग को। क्या उन्होंने क्या किया, कैसे अपना जो धन का विभाजन कैसे किया? 50% भगवान के उसमें लगाने के लिए 25% अपने हितैषियों को दिया, 25% अपना आपातकालीन समय के लिए रखा। हाँ, बहुत अच्छा। 50% क्या किया उन्होंने? वैष्णवों के, ब्राह्मणों की सेवा में, भगवान की सेवा के लिए, और 25% उन्होंने अपने इमरजेंसी के लिए रखा, और 25% जो है अपने जो सगे संबंधी हैं, हाँ रिश्तेदार हैं, उनके लिए रखा। ये बहुत ही सुंदर शिक्षा मिलती है। हम लोग पिछली बार देखे थे ना इसके बारे में कि क्यों ऐसा हम लोगों को देना है, क्यों ऐसा करना चाहिए, क्या फ़ायदा इससे, किसी को याद है? बहुत अच्छा बात है। अगर हम लोग जो है ना, कई बार हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, जहाँ पे कि हमारा पैसा डबल हो, ट्रिपल हो, ऐसा चाहते हैं ना, हम प्लान करते हैं, ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। नहीं, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो, फिर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कैसा है, एक बार दे दिया ना वो अब फिक्स हो, हाँ, लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ, मतलब हाँ, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। ऐसा इन्वेस्टमेंट ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब शाश्वत धन को हम जो कमाया उसको शाश्वत अपने साथ रखना चाहते हैं हमेशा के लिए, जिसको कोई चोरी न कर सकते, न उसको कोई खर्च कर सकता है, उसके लिए क्या है ये सबसे बढ़िया व्यवस्था ये आचार्यों ने हमको बताया। हाँ, उनकी कृपा से हमको पता नहीं, फिर भी हमारे अकाउंट में वो आ जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या होता है, धन का स्वभाव क्या है ना, कि जब ये आता है व्यक्ति के पास, तो उसके साथ साथ उसको क्या होता है, उसका मद हो जाता है, हैं? इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है ना, जन्म ऐश्वर्य सुता सिभी एधमान मदह पुमान। ये जन्म, जो ऊंचे कुल में जो व्यक्ति जन्म लेता है, उसके पास में ऐश्वर्य अगर आ जाता है, हैं? जन्म ऐश्वर्य सुता सिभी, और कोई उसके पास में बहुत अच्छा जो है ज्ञान है, नॉलेज है, तो भी उसके ऊपर मद आ जाता है, घमंड आ जाता है। और एक क्या है, सुंदरता अगर हो, तो ये सब बाधक है भगवान के रास्ते में जाने के लिए। तो क्या ये इतना सुंदर व्यवस्था बनाया है, कितना भी कि कोई बड़े धनी व्यक्ति हो, कितना भी उसके पास में धन हो, 50% डाल दिया भगवान को, 25% जो है रिश्तेदारों के लिए 25%, तो हमारा स्थिति हमेशा वैसे ही बना रहेगा। कभी हमारा ऊपर है तो हम वैसे ही बने रहेंगे भगवान के चरण में, हैं? ये डिपेंडेंस, ये भक्ति क्या सिखाती है, सरेंडरिंग सिखाती है। भक्ति कहाँ से शुरू होती है? अभी हम लोग आगे ये भक्ति रसायन में सीखने वाले कि भक्ति होती क्या है, भक्ति है क्या हम भक्ति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हमारा क्या स्थिति है, हम किधर हैं, वो पूरा इसमें चेक पॉइंट है। इसलिए इसको क्या बोला, साइंटिफिक बुक है ये। क्या है? साइंस है भक्ति का, ये साइंस बुक है भक्ति रसायन सिंधु, साधारण बुक नहीं है। हम चेक कर सकते हैं, जैसे लेबोरेटरी में चेक करते हैं ना, हाँ ये मिला और ये जो है मिल गया, वैसे ही अरे भाई हम ये नाम जब कर रहे हैं, ये क्या है स्थिति है। पेशेंट जब जाता है डॉक्टर के पास में, तो उसको दवा देते हैं ना, तो चेक करता है भाई इसका कैसा सिम्टम, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको पता चलते हैं ना, उसको भी लगना चाहिए जो पेशेंट है। तो हम दवा तो ले रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, क्या हो रहा है हमारा, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किधर गड़बड़ हो रहा है, ये सब जो है हम ये भक्ति रसायन सिंधु के द्वारा हम लोग अपना स्थिति चेक कर सकते हैं, भक्ति में कहाँ है। इतनी सुंदर बुक है, बहुत सुंदर बुक है। तो ये और क्या है, हमको वो हमेशा हमारी वैसी स्थिति रहेगी, तो क्या होता है हमारे पास में हम शरणागत होते हैं भगवान का, भगवान को सरेंडर, जो मेन चीज सरेंडर है, भगवान को सरेंडर। जब सरेंडर होगा व्यक्ति, तब जाकर के भगवान का, वहां से भक्ति शुरुआत होती है, यहाँ से भक्ति स्टार्ट होती है।
सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जहाँ पे भगवत गीता खत्म हुआ और वहाँ से भागवतम स्टार्ट, वहाँ पे ये इस स्टेज पे आने के बाद अब भक्ति शुरू हो। जब पूरी तरह से हम उनकी शरण में आ जाते हैं भगवान की, अब तब भगवान को कहते हैं कि अभी ये तुम इसको छोड़ दो। माया को बोलते हैं अभी माया का प्रभाव इसके ऊपर क्या कहते हैं, दैवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एवये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। तो माया तब तक नहीं छोड़ेगी, माया का प्रभाव तब तक हमारे ऊपर से खत्म नहीं होगा। कब तक? जब तक कि करें, इससे माया से निकलने का तरीका क्या है, माम एवये प्रपद्यन्ते। क्या यहाँ पे भी कहते हैं, क्या भगवान का ये एक डिमांड है, मात्र एक मुझे मेरे पास में सरेंडर होना है और दूसरे के पास में सरेंडर नहीं और आश्रय नहीं। माम एव मतलब मात्र एक मेरा ही। माम एव प्रपद्यन्ते माया में था, तो माया तुरंत उसको छोड़ देगी, फिर माया का उसके ऊपर प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये बहुत इसके पीछे साइंस है। जो हम जो डोनेशन दे रहे हैं भगवान को, हम लोग जो डालते हैं, कोई भी स्थिति कभी भी कैसा भी रहेगा वो हमेशा उसी स्थिति में बना रहेगा और तब भगवान के चरणों में आश्रित होगा। वो मेन चीज़ यही है, आश्रय ही है। और दूसरे का हम लोग जो ऐसे सेफ्टी रख करके रखते हैं ना, वो आश्रय पूरा हम लोग नहीं ले पाते हैं भगवान का। अभी भी वो थोड़ा हमारा विश्वास रहता है, हमारा है ना बैंक बैलेंस है ना, हमारे ऐसे है ना, वो हमको बचाएगा, वो हमारे काम आएगा। एक्चुअली नहीं। कृष्ण हमारे आजीवन जन्मों से ऐसे रक्षा कर रहे हैं, ऐसे हमारा जो चाहिए, हमारा डिमांड है उसको पूरा। एको बहुनाम यो विदधाति कामा, एक ही वो जो करोड़ों जो है ऐसे जीव, अनंत जीव हैं, अनंत काल से ऐसे हमारी डिमांड है, हैं? एको बहुनाम यो जो भी इच्छाएं करता है, कर रहा, जो भी इच्छाएं कर रहा है उसको पूरा कर रहे हैं भगवान, वो करेंगे। हैं? प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम उनके शरण में आके आ जाते हैं तो ये टार्चर नहीं होता है, ये जो जीवन का जो दुख है, कष्ट है, ये सब नहीं होता है। हम इधर भी हैं उधर भी हैं, तो जो है उसका थप्पड़ भी खाना पड़ता है हमको। फिर जब उधर से थोड़ा सा थप्पड़ लगता है तो फिर उधर जाते हैं। फिर क्यों ऐसा करना? हाँ, आनंद में रहना, उससे थप्पड़ से ही हमको मुक्त हो जाना है। ठीक है। तो वहाँ पे एक सिद्धांत है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ। आज हम लोग इसको कोशिश करेंगे, ये प्रीफेस को, आमुख को आज कंप्लीट कर देंगे। तो मैं एक बार रिवीजन कर रहा हूँ ताकि सब लोगों को 2 वीक हो गया, तो फिर से आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। फिर उसमें क्या है, सिद्धांत, एक सिद्धांत बताते हैं महाप्रभु कि अब क्या किया, वो जो है कहाँ पे हैं, जो मुस्लिम के जो है ना राज्य में उनकी सेवा कर रहे हैं, अब ऑलमोस्ट जो कन्वर्ट हो चुके हैं समाज के नज़र में, उनको भी महाप्रभु कृपा कर रहे हैं और उनको उठा करके क्या कर रहे हैं, गोस्वामी के पद पे लेके जा रहे हैं। ये महाप्रभु का ये टीचिंग्स है, ये जो है शिक्षा है, ये उसमें अंदर, इसके अंदर ये शक्ति है, भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर ये शक्ति है कि किसी भी व्यक्ति को नीचे से नीचे जो कुल में पहुंचा हुआ है उसको भी हाँ गोस्वामी के पद पे पहुंचा सकता है। हम सब जो है गोस्वामी के पद पे जा सकते हैं। ये प्रोसेस में इतना पावर है, शक्ति इसमें दिया हुआ है, महाप्रभु की शक्ति है। ठीक है। और उन्होंने बोला नाम, जो हरिदास ठाकुर को क्या किया, नाम आचार्य के पद पे पहुंचा दिया। तो एक ये प्रश्न यहाँ से आ सकता है जो विभाजन का है। दूसरा एक सिद्धांत बताते हैं महाप्रभु का एक सिद्धांत है, उसको बोलते हैं सार्वभौम सिद्धांत। हाँ, से दूसरा पैरा स्टार्ट होता है ना, उसमें भगवान चैतन्य का सिद्धांत सार्वभौम है। ये भी प्रश्न आ सकता है। तो ये क्या है, कहते हैं महाप्रभु बताते हैं कि कृष्ण का जो कृष्ण तत्व है, जो कृष्ण का जो साइंस, जो विज्ञान को जानता है, वो व्यक्ति क्या है, वो ब्राह्मण कुल में जो कोई व्यक्ति जन्म लिया है उससे भी श्रेष्ठ है। हैं? महाप्रभु कहते हैं ना, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केवे ना, हाँ शूद्र केवे ना, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। कह रहे हैं कि जो अगर कृष्ण का तत्व को जानने वाला है, विज्ञान को जानने वाला है, वो
गुरु के पोजीशन पे स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है एक सिद्धांत। ये सिद्धांत हम लोगों को हमारा ये याद रखना है, ये जो हमारा गौड़ीय संप्रदाय है। और दूसरा, रूप गोस्वामी जाते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। कहाँ पे मिलते हैं? हाँ, प्रयाग में। प्रयाग में वो जो जगह का नाम क्या है? अश्वमेध घाट। अश्वमेध घाट वो क्यों कहते हैं दशाश्वमेध घाट? क्यों कहते हैं वो दशाश्वमेध घाट? क्योंकि वहाँ पे ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध का जो है यज्ञ किया था, और वहाँ पे 10 दिन तक महाप्रभु उनको शिक्षा देते हैं। उसी शिक्षा के ऊपर आधारित ये जो है भक्ति रसामृत सिंधु है। तो और हम लोग उन्हीं की जो है टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम लोग जो है किसके फॉलोअर हैं? रूप गोस्वामी के फॉलोअर। तो चूंकि हम लोग रूप गोस्वामी के फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, इसलिए हमको क्या कहा जाता है? रूपानुगा। तो ये प्रश्न आ सकता है, रूपा अनुगा, जो रूप गोस्वामी के अनुसरण में जो उनका अनुगमन करते हैं, उनका पालन करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको रूपानुगा। ये आएगा आपको दूसरे पेज के सबसे जो है नीचे वाला लाइन में। अतएव हम श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद के अनुयायी हैं, सामान्यतः रूपानुगा नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, हाँ, नीचे वाला दूसरा वाला लाइन, नीचे से दूसरा लाइन, नीचे सबसे नीचे मिल गया। ये प्रश्न आ सकता है, हमको जो है रूपानुगा क्यों कहते हैं? रूपानुगा का क्या मतलब है? अब भक्ति का अर्थ क्या है? नेक्स्ट पेज पे जो नेक्स्ट पैरा शुरू होता है उसमें बताते हैं भक्ति का अर्थ है। ये प्रश्न आ सकता है। भक्ति का अर्थ मतलब प्रीतिपूर्वक सेवा। ठीक है, उसमें लिखा है। और हम लोगों ने देखा था अब उसके बारे में, रस के बारे में समझा था। रस क्या है? रस के बारे में हमने देखा था ना कि कोई भी हम लोग कार्य जो करते हैं या कोई भी हम संबंध को हम मेंटेन करते हैं, कैसे, क्यों मेंटेन करते हैं? उसमें व्यक्ति को करने से कोई ना कोई उसको सुख की अनुभूति होती है। ठीक है, वो एक ऐसा फोर्स है, हमारा उसके प्रति आकर्षण होता है। अगर वो आकर्षण नहीं होगा किसी को उसको करने के लिए, तो नहीं करेगा, कार्य को नहीं करता है, या वो संबंध को मेंटेन नहीं कर सकता है, काफ़ी देर तक वो चला नहीं सकता है उसके साथ। अगर उसमें वो जो उसको रस की अनुभूति नहीं होगी, वो सुख की अनुभूति नहीं होगी, तो उसको मेंटेन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये जो भौतिक कोई भी कार्य करते हैं, इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उसकी वजह से ये वह जो सुख जिसके द्वारा आप व्यक्ति दिन रात जो है काम करता है मेंटेन करने के लिए अपना परिवार, वो, या कोई व्यक्ति है जो समाज में जो सेवा करता है, राष्ट्र की सेवा करता है, वो जो शक्ति जो उसको प्रेरित करती है उसको कार्य करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, और इस रस को बेसिकली क्या नाम दिया है? इस रस को, भौतिक रस को क्या कहा जाता है? इंद्रिय तृप्ति। ठीक है, उसी में नीचे जो है बताते हैं, संसारी कर्मीजन एक विशेष प्रकार के रस का आस्वादन करने के लिए अहर्निश दिन रात कठिन श्रम करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इंद्रिय तृप्ति। इसको इंद्रिय तृप्ति कहा जाता है, जो भौतिक रस है। और इसमें हम लोगों ने देखा था भौतिक रस में क्या प्रॉब्लम क्या था? हाँ, शाश्वत नहीं है ना? इसका स्वाद ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, फीका होने लगता है। तो दो है इसका, भौतिक रस का दो प्रॉब्लम। पहला, थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, उस सुख को क्या कहते हैं? चपल सुख। चपल सुख, फ्लिकरिंग है, थोड़ी देर के लिए। ये प्रश्न आ सकता है। जो इंद्रिय तृप्ति जो सुख है वो थोड़े समय के लिए रहता है, ज़्यादा समय के लिए टिकता नहीं है, उसको क्या कहते हैं?
चपल सुख, वो सुख थोड़ी देर के लिए होता है। तो ये प्रश्न आ सकता है। और एक और बात कहते हैं प्रभुपाद जी, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि देखिए, और दूसरा इसमें पहला ये चपल सुख है थोड़ी देर के लिए, और दूसरा जीवन के बाद, जीवन का जो अंत हुआ तो वहीं पे वो भी अंत हो जाता है, शाश्वत नहीं, उसके साथ ट्रांसफर नहीं होता। ये याद रखना है। दो पॉइंट में इसका जो भौतिक जो सुख है, ये जो रस है, उसके साथ ये प्रॉब्लम है। और प्रभुपाद जी उदाहरण एक देते हैं कि जैसे कोई एक बिजनेसमैन है, हाँ, वो काम करता है 6 दिन, मंडे टू फ्राइडे जो है, सैटरडे बढ़िया अच्छा काम करता है, दिन बहुत मेहनत से काम करता है, लेकिन वही क्या करता है, जैसे ही छुट्टी हुआ उसको फ्राइडे सैटरडे, अभी उसके बाद अब वो है फ़ोन को बंद कर देता है, अभी नहीं चाहिए, अभी बाहर जो है, हाँ, कहीं अब जो है शांत जगह, उसको कहीं जो है बढ़िया ऐसा जगह पे जाना चाहता है, वो फ्री होना चाहता है उससे, वो जो उसमें जो भी। तो देखिए वहाँ के बाद फिर, लेकिन वो वहाँ पे मेंटेन नहीं रहेगा, फिर से वापस जैसे मंडे हुआ वापस फिर से धंधा शुरू है, क्योंकि वो इसको कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि भोग, वो त्याग, भोग किया अभी 6 दिन, अभी नहीं हुआ, अभी वो तृप्ति नहीं हुआ, फिर वो क्या किया, त्याग किया, छोड़ दिया, अभी जान चला गया इधर सबसे छोड़ करके, अब मुझे नहीं सब करना, फिर से वापस उसमें भी फिक्स नहीं रहेगा, फिर से क्या करता है, वापस आएगा। तो क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? त्याग में भी उसको सुख नहीं मिल रहा, भोग में भी, भोग की अभिवृत्ति उसको ऐसे ही है, उसके अंदर है। तो इसलिए क्या है, इसको बोलते हैं भोग और त्याग, ये वृत्ति जो है ना, देखिए पहले कुछ देर के लिए वो भोग करता है और फिर त्याग करता है, जैसे घड़ी होती है ना, ऐसे पेंडुलम की तरह से ऐसे घूमती है, भोग, इसी को कह रहे प्रभुपाद जी, क्या है इसको, भोग त्याग। तो ये कंटिन्यूअस ऐसे ही चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीव का ये स्वभाव नहीं है। जीव का क्या स्वभाव है? बहुत सुंदर बोली। जीव का स्वभाव है हमेशा भगवान का सेवा करना, तभी जो है वो जाके संतुष्ट होगा। जब तक वो अपने स्वभाव में नहीं आएगा, दूसरे के स्वभाव में रहेगा, तब तक वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। उसको अपने स्वभाव में आना है, ठीक है। तो हम लोग फिर उसके बाद देखे थे कि आध्यात्मिक रस के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, जो भक्ति रस, उसका लाभ क्या है? भक्ति रस का क्या फायदा क्या है? क्यों हमको भक्ति रस करना, क्यों हमको भक्ति करना है? क्या लाभ मिलेगा इससे? हाँ, आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है, तेज बोलिए। हाँ सर, मैं को भक्ति रस और आवाज ब्रेक हो रहा है माता जी, फिर से बोलिए। जीवन के हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, आप के बोले थे ना, मृत्यु के बाद के जीवन, भक्ति का रस ऐसा है कि जीवन में भी है, मृत्यु के बाद भी है। हाँ, सही बात है। ये जीवन के साथ में है, जीवन के बाद में भी है, हाँ, शाश्वत है, हमेशा हमेशा के लिए। ये भक्ति जो भी हम थोड़ा भी काम कर देते हैं इसमें, हम लोगों ने देखा एक श्लोक भगवत गीता से, क्या श्लोक है, इससे याद आता है कि थोड़ा भी व्यक्ति अगर भक्ति में आगे बढ़ जाता है, भक्ति रस का आस्वादन कर लेता है, तो भगवान एक उसको गारंटी देते हैं, एक बहुत बड़े खतरे से बचाते हैं उसको। उसके लिए भगवान ने जो है भगवत गीता में एक श्लोक बताते हैं, क्या कहते हैं, याद है किसी को? प्रभु जी, नेहा विक्रम नाशवस। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया होता है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कह रहे हैं कि स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य तरायते महतो भयात्। सब अब ये हम लोग ये इसलिए पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने देखा था कि भौतिक रस में किसी भी स्तर पे पहुंच जाए, कि कोई भी पोजीशन आपको प्राप्त हो जाए, हाँ, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, बहुत बड़ा आपका व्यापार हो, हाँ, लेकिन वो गारंटी नहीं देता है कि अगले जन्म में आप क्या होंगे, मनुष्य होंगे। मनुष्य, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट लाइफ में कुत्ता बन गए, सोचिए। तो
ये सबसे बड़ा खतरा है इसमें। और भौतिक जो है ये भक्ति रस कैसा है, भक्ति क्या है, कहती है कि अगर थोड़ा भी कर लिया भक्ति तो ये गारंटी दे देती है कि अगला फिर जन्म फिर से आपको पक्का है मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाएगा। ये सबसे बड़ा फायदा। थोड़ा सा अगर नेहा भी कर्म ना सोचती, थोड़ा भी कर दिया उसका नाश नहीं होगा। और फायदा क्या हो गया, वो तो वैसे ही रहेगा, टिका रहेगा। जिधर से छोड़ा उधर से ही शुरू करेंगे, ये भक्ति का फायदा है? हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं। आप कब कृष्ण का शुरू किए, जब करना कब शुरू किए? 2001। हाँ, क्या आपका उम्र क्या होगा? 40। आपको 40 में मिला वो बात। आपके पिताजी माताजी को वो लोग जब करते हैं क्या, आपने बताया कब से करते हैं? उनका क्या उम्र होगा? 65। और आपके बच्चे कब से जब कर रहे हैं? बचपन से, जन्म से, गर्भ से ही उनको मिल रहा है। माँ करती है, परिक्रमा कर रही है, उसको मिल रहा है। उसने पीछे जन्म में वैसे छोड़ा, वहां से वहीं से उसको कंटिन्यू आगे कर रहा है। हमको कितना 40 साल बाद है, माता पिता को हमारा 60 साल बाद। जो जिधर छोड़ा है भक्ति उधर से ही वो स्टार्ट करेगा, और स्टार्ट नहीं होगा उसका। देखिए कितना साइंस है। वो कहते हैं भगवान कि जो है सुशीनाम श्रीमताम के हैं भ्रष्ट योगो भी जाते, जो जिधर से छूट गया। अभी अर्जुन का प्रश्न होता है कि क्या करेंगे अगर ये इस जन्म में पूरा नहीं हुआ तो? है तो कहते हैं चिंता मत करो, उसको अगले जन्म में उच्च कुल में जन्म मिलता है। सुचिनाम श्रीमताम, सुचिनाम मतलब जहाँ पे जो पवित्र परिवार है, जहाँ पे उसका आचरण जो संस्कार बहुत सुंदर है, ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा। और क्या कहते हैं? श्रीमताम ये है, श्रीमताम मतलब जो बहुत ही सुंदर धनाढ़ जो है, हाँ, धनी परिवार में उसको जन्म मिलेगा। जिससे कि क्या होगा, जनरली क्या होता है, व्यक्ति का ज़्यादा समय जो है ना ये चिंतन में चला जाता है, पैसे रुपए का अरेंजमेंट करने के लिए, परिवार का खर्च जो है कैसे चलेगा। तो वो कहते हैं कि अगर धनी परिवार में जो है जन्म हो जाएगा तो एटलीस्ट उसका चिंता नहीं रहेगा। तो क्या करेगा, अभी वो वहाँ से भगवान के ऊपर फोकस करेगा, फिर वो आगे से कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब भक्ति जो भी थोड़ा भी किया तो वैसे ही वो मेंटेन हो, कुछ भी हो जाए वो नहीं खत्म हो सकता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं 11th स्टेज पे पहुंच गए तो नेक्स्ट 12th स्टेज से स्टार्ट होगा। पर हमारा भौतिक जीवन में ऐसा नहीं है, हमने आज इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट टाइम फिर से हमको ABCD LKG UKG से स्टार्ट करना। वैसा नहीं, हमने पिछली बार इंजीनियरिंग किया था भाई, अभी वो नहीं करना, नहीं, तो सब फिर से जीरो से। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये फायदा है इसका। पहला गारंटी देता है, पहला क्या है, शाश्वत है, कम नहीं होता है। ये क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता है। आनंदाम हम बुद्धि वर्धन, आनंद हम बुद्धि वर्धनम, ऐसे सागर के जैसे। और ये सागर का स्थिर नहीं रहने वाला है, बढ़ने वाला है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता जाता है, ऐसा है। और शाश्वत है। और ये थोड़ा कर लिया, थोड़ा भी कर लिया तो गारंटी दिया आपको, ह्यूमन मनुष्य का जन्म आपको गारंटी है। यही सबसे बड़ा नुकसान है कि ये जन्म छूटा। हम लोग देखे थे ना पिछली बार, तो 80 लाख योनियों में कोई उसका कंट्रोल नहीं है। अब उसको सिर्फ उसका दंड भुगतना पड़ेगा, उसका सजा भुगतना पड़ेगा। ये एक मनुष्य जन्म में वो भी तो भाग्यशाली है जो जिसको भारत भूमि में, भारतवर्ष पे जन्म मिला है, वो बहुत भाग्यशाली है। उसके पास में सब एक्सेस है, और वो भी जो महाप्रभु के मूवमेंट में आ गया। अभी क्या ये ऑथेंटिक संप्रदाय, वो साधारण नहीं, ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब उसके पास में सब योग्यता है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम को जो है प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा, डिफरेंस देख लिया भौतिक रस और जो है भक्ति रस में। डिफरेंस पता चला, क्या फायदा है, क्यों हमको भक्ति करना है? बहुत ही आनंददायी है इसका। भक्ति रस का जो सुख है बहुत ही दिव्य है,
उसका तुलना हम संसार के सुख से नहीं कर सकते। तो उस सुख को हम लोग प्राप्त करने के लिए एक बार प्रयास करना है, तब तक वो टेस्ट एक बार करना है। वो टेस्ट नहीं करेंगे तब तक ये परेशान करता रहता है, ये भौतिक सुख परेशान करता रहता है। एक बार वो टेस्ट आ जाएगा हमको भक्ति रस का, तो ये अपने आप छूट जाएगा। फिर हमको उधर ये हमको जो भौतिक जो है सुख है, भौतिक रस है, वो हमको परेशान नहीं करेगा। ठीक है। जन्म के बाद, मरने के बाद भी जो है ये हमारे साथ रहने वाला है। हाँ, अब इसमें एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है बताते हैं। कहते हैं एक्चुअल में ऐसा एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी कि कोई भी व्यक्ति है, इतना जो है कोई समाज का सेवा करता है, परिवार का सेवा करता है, राष्ट्रवाद, हाँ, मानवतावाद, ऐसा तो ये कह रहे हैं कि ये कोई भी स्थिति पे उसको गारंटी नहीं देता है कि उसको मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। और क्या कह रहे हैं, एक बात और बताते हैं कि अब प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि ये कर्म जो है ना, ये फिर से बंधन में फंसाने वाले हैं। ये जो और सब जो कर्म कर रहे हैं, ये भौतिक कर्म, इससे क्या होगा, हम वर्तमान जीवन के अपने वास्तविक कर्मों से ही अगले जीवन का निर्माण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। हम चेक कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हम जो है प्रगति कर रहे हैं। तो ये हम लोग साइंस है, इसको चेक किया जा सकता है। शास्त्र में ये सब बताया हुआ है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, आप अपने बच्चे को देखते हैं 10 में मान लीजिए पढ़ाई करता है, और वो उसको देख रहे हैं कि वो दिन भर जो है फ्रेंड के साथ जो है घूमता है, मूवी देखता है, ऐसे खेलता रहता है, पढ़ता कभी नहीं है। तो उसका भविष्य क्या है? परीक्षा देगा तो क्या कहेंगे, क्या बताएंगे उसको? फेल होगा ना। आप बता देंगे ना, उसका भविष्य बता देंगे कि नहीं, हैं? ठीक है। उसी तरह से व्यक्ति कौन क्या कर रहा है, उसके हिसाब से उसका अगला शरीर वो प्रिपेयर कर रहा है। जिसके साथ वो संग करता है, उसके हिसाब से उसका नेक्स्ट बॉडी रेडी हो रहा है, बन रहा है। माता जी का एक प्रश्न था कल कि कैसे हमको जो है शरीर प्राप्त हो। यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं, वर्तमान जीवन के अनुसार ही जो हम वास्तविक कर्म करते हैं, कर्मों से ही जो है हमको अगला जीवन का निर्माण होता है। हम अपने अगले जीवन का निर्माण हम खुद कर रहे हैं। ये जन्म में जो हम कार्य कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, अगले लाइफ का हमको प्रिपरेशन कर रहे हैं। बॉडी हमको वैसा ही बनेगा जो हम जैसा अभी इस जन्म में कर्म करेंगे। और ये कैसे होता है? भागवतम के 3 स्कंद के 31वें अध्याय में, उसमें 331 पहला श्लोक में भगवान कपिल जो है माता देवहूति को बताते हैं कि वो प्रश्न करती हैं, तो उनको उत्तर देते हैं, बताते हैं कि कैसे कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो उपपत्तये, कैसे ये जो है अपना जो कैसे जीव जो कर्म करता है, कर्म के अनुसार उसको देह की उत्पत्ति हो, उसको कैसे शरीर, दूसरा शरीर प्राप्त होता है। लेकिन कह रहे हैं कर्मणा दैव नेत्रेण, दैव नेत्रेण मतलब जो एक सुपीरियर पावर है, उसके अध्यक्षता में, उसके सुपरविजन में वो देखती रहती है जीव को क्या कर रहा है। हाँ, उसके हिसाब से वो जो कर्म कर रहा है उसका एक डेस्टिनी फिक्स होता है। तो जब व्यक्ति मरता है उसी समय जैसे ही माँ के गर्भ में प्रवेश किया, उसी समय उसका क्या हो जाता है, सब फिक्स हो जाता है। मरेगा कब, कहाँ मरेगा, पहले फिक्स हो जाता है। गर्भ में प्रवेश किया और ये सब फिक्स। कितना सुख है, कितना उसके जीवन में दुख है, क्या व्यापार करेगा, क्या एजुकेशन होगा, ये सब ऐसा नहीं अभी स्टार्ट हुआ,
पहले से लिख के उसी समय फिक्स हो गया, और उसका फिक्स अभी कर रहे हैं हम, अभी इस लाइफ में ही फिक्स कर रहे हैं उसको आगे का। जैसे अगर हमको यहाँ से दिल्ली जाना हो तो हम रेलवे काउंटर पे जाएंगे, बोलेंगे टिकट कटाने के लिए जाएंगे, तो वो क्या पूछेगा हमको, किधर जाइए, किधर उतरना है, किधर जाना है आपको, डेस्टिनेशन क्या है, पहले फिक्स। जैसे ही जीव एंट्री करता है माँ के घर में, उसका जर्नी शुरू होगा। जर्नी शुरू होने से पहले क्या फिक्स होगा, उतरना किधर है, उतरे हो किधर भाई, डेस्टिनेशन कब उसको उतरना है, समझ में आ रहा है? और जब यात्रा शुरू करते हैं, जब ट्रेन में बैठते हैं, तब सोचते हैं कि अरे भाई पैसा वैसा जुगाड़ किया कि नहीं, खाने पीने के लिए रहेगा कि नहीं, वो क्या होता है, सब पहले प्रिपरेशन होता है। तो ये जो अभी क्या चल रहा है, प्रिपरेशन चल रहा है। जब एंट्री करेंगे घर में, माँ के घर में, वहाँ से फिर से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। तो ये अभी हमको प्लान करना है, वो यात्रा हमारा कैसा सुखद हो या दुखद हो, इसके लिए जो जिम्मेदार कौन है, हम हैं। अभी इसी लाइफ में उसको हमको प्रिपेयर करना, ठीक कर लेना है आगे के लाइफ को हमको, कि ताकि सही से हमारा जर्नी चले। ये सब साइंस है, एक भी कुछ भी ऐसा फेक नहीं है, सब देख सकते हैं, प्रूफ आचार्य ने सब बता दिया, शास्त्र ने हमारे लिए सब कुछ बता दिया। हमको उनके पास आकर के चरणों में बैठ के उनसे प्रार्थना करना है, उनसे बोलना है, वो फिर हमको सिखाएंगे, बताएंगे, तब हमको ये सब समझ में आएगा भाई, सब सत्य है। इसलिए बहुत सतर्क हो जाना, जो भी हम कर्म करेंगे अभी बहुत सतर्क हो करके, ये सब बीज है, आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में इसके बारे में, सब भक्ति रसायन सिंधु में बताया, ठीक है। तो ये जो कुछ भी हमको अगला शरीर प्राप्त होता है, किसके द्वारा कह रहे हैं, किसी जीव को वर्तमान शरीर के कर्म के अनुसार ही एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। जीव का, जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे ना, जीव का जैसा एक स्टेट हो जाएगा, जीवन भर उसने क्या किया उसके हिसाब से उसका माइंड ऑफ स्टेट हो जाता है, कॉन्शियस उसका बनता है, उसके हिसाब से ही उसको वैसा शरीर। जाओ तुमको ऐसा चाहिए था, दिन जीवन भर पूरा उसने मांस खाया, तो बोलते ये जो है मनुष्य का शरीर मांस के लिए नहीं है, तुमको वही खाना है, वही टेस्ट करना है, तो उसको बना देंगे, बिल्ली बना देंगे, उसको जाओ शेर बना देंगे, जाओ खाओ ऐसे आराम से बढ़िया फ्रेश जो है ना, वो ब्लड और जो है मांस खाओ, वो शरीर हमारे लिए रेडी हो गया। हम अभी कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं अपना नेक्स्ट लाइफ के लिए करें। इन कर्मों का लेखा जोखा एक श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा रखा जाता है, जिसको दैव कहते हैं, ईश्वर की सत्ता, जो ईश्वर के सब जो है देख रेख में होता है, वो हमारी, वो बोलते हैं उसी को भाग्य कहते हैं, ठीक है। लिखा है कर्मणा दैव ने, भागवतम में कहा गया, मनुष्य अपने अगले शरीर को दैव नेत्रेण द्वारा, अर्थात भगवान की सत्ता के निरीक्षण के द्वारा ये प्राप्त करता है। सामान्य अर्थ में दैव मतलब भाग्य का, उसी को भाग्य कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग, अब कोई व्यक्ति आगे यहाँ से जो नेक्स्ट पेज है वहाँ से अभी स्टार्ट से पढ़ सकते हैं। भक्ति रस यहाँ तक हम लोग कर लिए पिछले बार का, उसको हमने रिवीजन किया है। अभी नेक्स्ट आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अमृत का मतलब पता चला, भक्ति रस और अमृत। अमृत मतलब जो, मृत मतलब जो खत्म हो जाता है, मर जाता है। अमृत मतलब जो नहीं कभी मरता है, जो खत्म नहीं होता है। इसलिए भक्ति रस कैसा है, जो कभी मरता नहीं, खत्म नहीं होता है, और कैसा है ये, सिंधु के। तो ये मीनिंग समझ में आया, ये इसमें हम लोग जो है भक्ति रस अमृत सिंधु का मीनिंग हम लोग समझे, इसमें बता रहे, प्रीफेस में जो है प्रभुपाद जी समझा रहे। ठीक है। अब जो है आगे नेक्स्ट कोई पढ़ेगा, ऑनलाइन में कोई पढ़ेगा। यहाँ से भक्ति रस में नित्य तल्लीनता को भक्ति रसामृत सिंधु का गंभीर अध्ययन करके समझा जा सकता है। हाँ पढ़िए। भक्ति रस में नित्य तल्लीनता को भक्ति रसामृत सिंधु का गंभीर अध्ययन करके समझा जा सकता है। भक्ति रस या कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने से चिंता मुक्त शुभ जीवन प्राप्त होगा और दिव्य जीवन का वर मिलेगा।
जिससे मुक्त का महत्व घट जाता है। भक्ति रस मुक्ति की भावना उत्पन्न करने में आत्मनिर्भर है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण के ध्यान को आकृष्ट करता है। सामान्यतया नवदीक्षित भक्तगण कृष्ण या ईश्वर का दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु ईश्वर को हम अपनी वर्तमान कुंठित भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। जो भक्ति की विधि भक्ति रसामृत सिंधु में संतुलित की गई है, वह मनुष्य को भौतिक जीवन स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक क्रमशः ऊपर उठाने वाली है। जहाँ भक्ति समस्त उपाधियों से शुद्ध हो जाता है, तब भक्ति रस के निरंतर संपर्क में रहने से इंद्रियां निष्कलुष हो जाती हैं, और जब शुद्ध इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है, तो मनुष्य भक्ति रसमय जीवन में स्थिर हो जाता है, और यह दिव्य भक्ति रस अथवा अवस्था में संपन्न किया गया कोई कार्य शाश्वत रूप से आस्वादनीय बन सकता है। जब कोई इस तरह से भक्ति में लगता है, तो सारे रस शाश्वत बन जाते हैं। प्रारंभ में आचार्य के निर्देशों में विधानों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है, और धीरे धीरे जब कोई ऊपर उठ जाता है, तो भक्ति रागानुगा भक्ति में परिणत हो जाती है। जैसे कि इस पुस्तक में बतलाया जाएगा। रस 12 प्रकार के होते हैं। इनमें से 5 प्रधान रसों में श्री कृष्ण के प्रति अपने संबंधों को नया रूप देकर हम सच्चिदानंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू माता। तो आगे भी पढ़ो। नहीं रुकिए, इसको थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं फिर इसको। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि भक्ति रस का और जो कर रहे हैं कि भक्ति रस में अगर हम लोग इसमें अच्छा से तल्लीनता से इसको हम लोग करें कि क्या उसका भक्ति रस का जो फल है, फायदा है, उसको कोई भी जो सीरियस स्टूडेंट है गंभीरता से अगर इसको अध्ययन करता है तो सब कुछ समझ सकता है, जान सकता है एक एक चीज उसका। और इसको कर रहे हैं, इसका फायदा बताते हैं कि तुरंत ही जो है ना उसको टेंशन से, जो चिंता है उससे मुक्त कर देता है। बोला कृष्ण भावना ग्रहण करने से तुरंत ही वो चिंता मुक्त हो गया, और उसका जीवन जो है शुभ हो जाता है, ऑस्पिशियस। उसके जीवन में सब कुछ जो है, सब कुछ शुभ घटना होने, शुभ होने लगता है। सब लोग हम चाहते हैं ना शुभ हो हमारे जीवन में। ये देखिए भक्ति का ये फायदा बताते हैं भक्ति रस करने से। और क्या कहते हैं, दिव्य जीवन का वर प्राप्त होता है। और उतना ही नहीं, थोड़ा सा अगर इसमें भजन किया थोड़ी सी में, तो अब उसको मुक्ति उक्ति सब कुछ जो है तुच्छ लगने लगती है। ऐसा छूट कुछ नहीं, मुक्ति क्या है, कुछ नहीं, मुक्ति नहीं चाहिए, ऐसा इतना पावर है। सोचिए मुक्ति के लिए बाहर कितने परेशान है ना, और तुच्छवत होती है। कैसा कहते हैं कि भक्ति की देवी के सामने ये मुक्ति ऐसे, जैसे एक रानी है ना, रानी के पीछे पीछे कैसे जो है वो दासी होती है ना, खड़ा रहती हैं अभी सेवा करने के लिए, क्या करूं आप बताइए। वैसा हमेशा उनके गेट पे खड़ा है, उसको तुच्छ। इसकी भक्ति के अंदर करें कि ये सबसे बड़ा चीज क्या है कि इससे हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। भगवान का जो ध्यान है ये सबसे पावरफुल है। इसके द्वारा उनको हम लोग जो है भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। ये पावर है भक्ति में। और इस भक्ति का जो श्रेष्ठ है, जो चरम है, वो कौन है, श्रीमती राधा रानी। इसलिए भगवान उनसे अट्रैक्ट होते हैं। राधा रानी भी उनको क्या करती हैं, भगवान को भी आकर्षित कर ले। ये भक्ति के अंदर शक्ति। तो भगवान को अगर हम लोगों को उनको बुलाना है, अपने साथ अट्रैक्ट करना है तो क्या करना है, हमको टाइम पास नहीं करना है, सही में भक्ति करना है। तो हम लोग सीखेंगे भक्ति है क्या हम भक्ति कर रहे हैं क्या, ये सब देखेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे। अब कहते हैं प्रभुपाद जी कि कभी कभी नवदीक्षित भक्त आते हैं और वो प्रश्न करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि भगवान का दर्शन करने के लिए उत्सुक होते हैं, कब दिखेंगे भगवान। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम भगवान को अभी जो हमारी स्थिति है, जो हमारी इंद्रियां हैं, अभी क्या कुंठित हैं करें। इस भौतिक इंद्रियों से हम लोग जो है नहीं देख सकते हैं। आगे बताते हैं, इसमें कहते हैं जो रूप गोस्वामी कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान कृष्ण का जो नाम है, रूप है, लीला है, गुण है, ये सब जो है क्या हम अपनी इस आंखों से, इस भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। नाम अभी हम लोग ले रहे हैं। नाम में भेद नहीं है ना।
अभिन्नत्व नाम 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 चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह है, ये चिंतामणि है, नित्य शुद्ध, हाँ हाँ, पूर्ण पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामी, नाम में और नामी में, कृष्ण में और कृष्ण नाम में कोई भेद नहीं है। कृष्णा मतलब वो साक्षात कृष्णा को आना पड़ेगा है, और अभी हमको नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा पता रहे, तो कह रहे हैं कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। अभी जो है, अभी हम अपनी इस भौतिक इंद्र से ग्रहण नहीं करते, कुंठित हुई है, और वो दिव्य है, चिन्मय है, हैं? तो इस कुंठ से कैसे उसको देख सकते हैं? अभी तो हम अपने को ही नहीं देख सकते हैं, आत्मा को ही नहीं देख सकते हैं ना इसे, भौतिक इंद्रियों से। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, सेवन मुखे ही जिह्वा दो स्वयमेव स्फुरति अध। क्या करते हैं कि जैसे ही जिह्वा को अब जब हम लगाएंगे भगवान के नाम में, तो भगवान के साथ संपर्क होने लगा, स्पिरिचुअलाइज हो रहा है। अब जो हमारी मेटेरियल इंद्रियां हैं क्या हो रही है, स्पिरिचुअलाइज हो रही है। तो आत्मा के पास में एक अपनी उसका खुद का जो दिव्य इंद्रिय है, हाँ, आध्यात्मिक इंद्रिय, उसके आँख है, कान है, अब वो फिर से जागृत होने लगे। वो जब जागृत होगा तब हम भगवान को आई टू आई देख सकते हैं। वो कब होता है, हम भाव भक्ति में पहुंचेंगे तब, उसमें जो है डायरेक्ट आई टू आई हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं भगवान प्रभुपाद जी वो जो है बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं उससे, वहाँ से ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उसमें कहते हैं संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। कैसे वो देखते हैं, कह रहे हैं प्रभुपाद जी की 24 आवर वो दर्शन करते हैं अपने हृदय में साक्षात भगवान को, राधा श्याम सुंदर को। कैसे, क्यों करते हैं, क्योंकि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, प्रेम रूपी जो है अंजन उन्होंने अपने आंखों में लगा लिया। वो कौन सा है, वो क्या है अंजन, वो उन्होंने जो आत्मा का जो आंख है उसको जागृत कर दिया। अभी कवर हो चुका है, भौतिक इंद्र से ढक गया है, इसलिए हमको नहीं, अपने को नहीं देख पा रहे हैं, भगवान को नहीं देख पा रहे। वो हम लोगों को क्या करना है, जागृत करना। कैसे कर सकते हैं जागृत, ऐसे जैसे फायर है ना, राड, जो लोहे का राड है, उसको आग में हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसको बराबर टच में रखेंगे तो क्या होगा, वो भी आग की तरह गर्म होगा। उसको इधर टच करेंगे तो जला देगा तुरंत, नहीं। तो अपने को भी हमको आध्यात्मिक बना के रखना है। तो जितना ज़्यादा, जितना देर तक हम अब कृष्ण के साथ संपर्क में रखेंगे तो उतना हम लोग स्पिरिचुअलाइज हो जाएंगे, कृष्णाइज हो जाएंगे, वो हमारे अंदर क्वालिटी आती रहेगी। और मान लीजिए उसको फिर से निकाल करके बाहर कर देंगे तो क्या होगा, फिर तो ये ठंडा हो जाएगा। ये याद रखना है, ये फार्मूला हमेशा ये याद रखना है, हैं? दूध जो है गर्म करना है, बॉयल करते हैं कब तक, जब तक उसके अंदर आग है। उसको उतार दिया, कम कर दिया तो क्या होगा, फिर से वैसे हम स्थिति है हमारी। जितना देर जब करते हैं ठीक से, ठीक है, तो हम कृष्णा से हमारा संपर्क होता है, कनेक्शन होता है, हम लोग स्पिरिचुअलाइज होते हैं। और उसके बाद फिर तो वही ठंडा है, काम धंधा शुरू हुआ, हाँ बस, तो फिर से हम ठंडे हो गए। वैसे इसलिए कहते हैं कि हमको कहाँ पे जाना है, इसको करें कि नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, कोशिश करना है। कहाँ पे करें इसको, जब धीरे धीरे व्यक्ति करे प्रारंभ में आचार्य के निर्देशन में, हाँ, जो श्रेष्ठ जो ड्यूटी है, सीनियर ड्यूटी, उनके निर्देशन में, उनके विधि विधानों के अनुसार बताए हुए प्रशिक्षण में क्या करता है, धीरे धीरे व्यक्ति ऊपर उठता है, भक्ति में आगे बढ़ता है। और तब क्या होता है, वो अब धीरे धीरे रागानुगा भक्ति में परिणत होता है उसके अंदर। अब उस स्टेज में जब तक नहीं जाएंगे, रागानुगा मतलब अब अभी तक हमको प्रयास करना पड़ता है, अरे सुबह उठना है, मंगल आरती के लिए जाना है, अभी है जब करना है, सब बहुत एक काम लगता है। अच्छा आज 16 भाला हो गया, अभी रख दिया, बस आज का अभी काम नहीं। उसमें ऐसा नहीं होगा, वो कोई बल नहीं लगेगा, आपको आनंद आएगा, उत्सुकता होगा, चिंता होगा, कब समय आएगा, कब हम सुबह जप करेंगे, कब मंगल आरती के लिए टाइम है, कब एकादशी आएगा। ऐसे एकादशी, अभी एकादशी आने वाला है तो उसको उत्साह होगा। अब वो जितना अब थोड़ा दूरी होता है तो उसको दर्द होगा, अरे अब जप नहीं कर पा रहे, नाम नहीं ले पा रहे, सुन नहीं पा रहे कथा। उसको सुनता है तो उसको बहुत आनंद आएगा, वो आनंद की स्थिति हमेशा, और वो धीरे 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 बढ़ता है। अब 24 आवर में हो जाएगा, हाँ, जब भाव की स्टेज पे हो जाएगा। रागानुगा मतलब स्पॉन्टेनियस, हाँ,
निरंतर उस स्टेज में, तब जो है भगवान को आंखों से देख सकते। ठीक है, अब कोई पढ़ेगा मात्र यहाँ से आगे से जीवन का मूल सिद्धांत। हाँ, जीवन का मूल सिद्धांत है कि हमें किसी न किसी से प्रेम करने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। हाँ। कोई भी व्यक्ति दूसरे से प्रेम किए बिना जीवित नहीं रह सकता। यह प्रवृत्ति हर जीवित प्राणी में विद्यमान है। यहाँ तक कि बाघ में भी यही प्रेम की प्रवृत्ति कम से कम सुप्तावस्था में विद्यमान है और मनुष्यों में तो यह निश्चित रूप से विद्यमान है। किंतु जो अज्ञात बात समझ में नहीं आती वह यह है कि अपने प्रेम को कहाँ आश्रित स्थापित किया जाए जिससे हर व्यक्ति सुखी रह सके। इस समय मानव समाज मनुष्य को अपने देश, परिवार या अपने आप से प्रेम करने की शिक्षा देता है, किंतु इसकी सूचना कोई नहीं है कि प्रेम प्रवृत्ति को कहाँ आश्रित किया जाए जिससे हर एक व्यक्ति सुखी हो सके। यह अज्ञात वस्तु कृष्ण है और भक्ति रसामृत सिंधु हमें शिक्षा देता है कि हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस तरह जागृत करें और किस तरह उस पद को प्राप्त हो जहां हम आनंदमय जीवन का भोग कर सके। थैंक यू माता जी। बस धन्यवाद। देखिए, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं ये आप। हम सुखी क्यों नहीं है, जीव क्यों नहीं सुखी है? जीव का जो नेचुरल स्वभाव क्या है? प्रेम करना। ये प्रेम करना चाहता है, वो चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो या मनुष्य हो, सबके अंदर ये प्रेम है। किसी के अंदर सुप्त अवस्था में तो दिखा नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ तक कि शेर दूसरे के लिए भयावह हो सकता है, खतरा हो सकता है, नहीं, डेंजर है, हम उसके पास नहीं जाए, लेकिन अपने जो है शेर नहीं है, उसका बच्चा है, उसको क्या, उसके लिए वो प्रेम करता है। प्रेम है, सबके अंदर प्रेम है, हाँ, लेकिन वो प्रेम वो ढूंढता भी है, चाहता भी है, रिस्पांस जो है, रिप्लाई चाहता है, रेस्पिरेशन चाहता है, प्रेम से करे लो। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति है, सबसे ज़्यादा शक्ति, क्योंकि वही हमारा जीव का वो एक्चुअली शाश्वत स्वभाव है। पर प्रेम को जागृत कैसे देखा जा सकता है कि कोई प्रेम कर सकता? प्रेम जो है नाउन नहीं है, प्रेम क्या है? वर्ब है, क्रिया है। अगर कोई स्त्री कहती है मैं आपसे प्रेम करती हूँ, और वो काम से आता है, हस्बैंड घर आता है तो कहती है कि मैं प्रेम करता हूँ आपसे, आई लव यू, हाँ, कुछ उसको खाने पीने का, कुछ पानी पीने के लिए कुछ पूछते हैं, तो वो क्या है? प्रेम है क्या? नहीं है। बच्चा रो रहा है रात को, ऐसे लेटा हुआ है, सब भींगा हुआ है, उधर पोटी क्या है, सुसु क्या है, और माँ वैसे ही लेटी हुई, प्रेम है क्या? वो पूरा रात अपना जो है, जो नींद को खराब करके बच्चे को तुरंत जा करके साफ सफाई करती है, उसको बढ़िया बेड डाल करके देती है, ये क्या है? प्रेम है। अपना जो स्वार्थ है, सेल्फ है, वो खत्म, उसका कोई स्वार्थ नहीं उसमें, हाँ, उसमें प्रेम में क्या होता है? जिससे प्रेम करते हैं, सिर्फ उसका खुशी चाहिए, वो कैसे खुश रहेगा, उसको अपना परवाह नहीं, कोई कंडीशन नहीं, प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। तो अब समझ में आ रहा है यह संसार में प्रेम है क्या? कोई प्रेम करता है? ये जब तक व्यक्ति को नहीं समझ में आया, उसके दिमाग में ये नहीं घुसा, यहाँ कोई प्रेम नहीं कर सकता है। कोई भी माता पिता, भाई बहन, दोस्त मिस्टर, रिश्तेदार, पति पत्नी, कोई प्रेम नहीं है जब तक उसका डिमांड, जब तक उसका काम हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, तब तक ही प्रेम है। उसके ऊपर जैसे ही आया, इस पहले ये ठीक से समझेंगे तब कृष्ण से प्रेम करेंगे, नहीं प्रेम नहीं हुआ कृष्ण से। रिप्लेसमेंट जब तक रहेगा ना, वो एक यहाँ पे कृष्ण का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये नहीं समझ में आएगा तब तक कृष्ण से प्रेम, वो प्रेम जो रिस्पांस जो चाहिए, संतुष्ट कर सकते हैं क्या आप किसी को इस संसार में? तो कुछ भी आप पूरा जीवन दे दीजिए, उसको काट करके दे दीजिए, बोटी बोटी अपना, कोई संतुष्ट नहीं हो सकता इस संसार में, नहीं संतुष्ट कर सकते, एकमात्र कृष्ण है। हाँ, वो जो रिस्पांस जो चाहिए, जीव को जो प्रेम चाहिए, प्रेम में बहुत शक्ति है ना। पूरा जीवन माता पिता बच्चे के लिए लगा देते हैं ना, हाँ, वो लड़की है या लड़का है, एक प्रेम के चक्कर में क्या सब छोड़ करके चले जाते हैं, भाग जाते हैं, हाँ, नहीं,
पता नहीं, प्रेम नहीं, वो काम है, उसका रिफ्लेक्शन है, पर फिर भी देखिए क्या सकती है, उसको कुछ भी बांध के रखा, पैसा रुपया धन दौलत, उतना दिन तक उसको संभाल के सब देखा किया, सब साइड। वो प्रेम ढूंढ रहा है, व्यक्ति प्रेम ढूंढ रहा है इस संसार में, चाहता है, प्रेम ही चाहता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, प्रेम मिलेगा बस है उसको। लेकिन पता नहीं कि वो किधर सच्चा प्रेम कहाँ पे है, ये क्या नहीं। ये भक्ति रसायन सिंधु हमको डायरेक्शन दे रहे, बता रहे कि वो प्रेम क्या है, कृष्ण के पास करना है, डायरेक्शन में। और ये प्रेम अलग से, ये जो है हमको पैदा करने की जरूरत नहीं है, पैदा नहीं कर सकते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नाय, ये है हर जीव के हृदय में, वो प्रेम लबालब भरा हुआ है ना। सार्वभौम प्रभु जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। गर्मियों के दिनों में क्या होता है ना, जो नलका होती है ना, हैंड पैप, वो जब उसको चलाते हैं ना, कभी कभी पानी छोड़ देता है, पानी आता ही नहीं, कितना भी चलाइए, हाँ क्या करते हैं, फिर से पानी निकालना है तो बाहर से 1-2 बकेट पानी लाते हैं, फिर उसके अंदर ऊपर से डालते हैं, फिर से चलाते हैं तो क्या होता है, वापस वो जो उसके अंदर क्या हो गया है, एयर बन गया ले लिया है उसको, हमने क्या बाहर से पानी डाला और उसको एयर को डाली, जैसे ही संपर्क में आया अब फिर चला, अब कितना पानी निकाल लीजिए, लबालब भरा है ना अंदर, जितना बकेट चाहिए आप निकाल लीजिए। वही करे कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कब होना, ये प्रेम, कृष्ण प्रेम जीव के हृदय में लबालब भरा हुआ है, पर अभी हम लोग क्या वैक्यूम हो गया है, एयर ले लिया है तो क्या करना है, एयर को हटाने के लिए श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, ये कान के द्वारा ये इसमें बकेट से पानी डालना है। किस कैसा पानी, श्रवण कीर्तन जप, ये सब श्रवण आदि, आदि मतलब और सब, उससे जब हम सुनेंगे, जब जाएगा ये वैक्यूम निकलेगा, फिर से वो प्रेम फिर से हमारा जागृत हो जाएगा, वो प्रेम जागृत हो जाएगा, फिर आनंद फिर संसार आनंद में, फिर कहीं ये संसार में, अब फिर उसको माया किसी प्रकार का कोई टार्चर, कोई तापत्रय है, उससे मुक्त हो जाएगा। ठीक है इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है क्यों हमको पढ़ना है, क्यों हमको फॉलो करना है, सीरियस के लिए बोले, सेंटिमेंट नहीं है ये, भक्ति सेंटिमेंट नहीं है, साइंटिफिक है, ये बता रहे हैं रूप गोस्वामी, इसलिए बहुत ही पावरफुल बुक है ये भक्ति रसायन सिंधु, जिसको प्रभुपाद जी ने बहुत कृपा करके हम लोगों को सार रूप में दिया है। वो बहुत मुश्किल है ऐसे समझना, श्लोक में, संस्कृत के श्लोक में भक्ति रसायन सिंधु रूप गोस्वामी लिखा, प्रभुपाद जी ने उसको समरी में हमको करके दे दिया, सार रूप उसका। ठीक है, तो भक्ति रसायन सिंधु हमें शिक्षा देगा, हमको बताएगा कि कैसे हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को जागृत करें, और किस तरह से उस पद को प्राप्त करें जहां हम आनंद में जीवन का भोग कर सकते हैं, आनंद में रह सकते, जो आनंद ही चाहिए ना हमको, आनंद ढूंढ रहे हैं लेकिन हमको नहीं मिल रहा है, तो ये बताएगा कि कैसे हम लोग नित्य हमेशा शाश्वत जो है आनंद में रह सकते हैं। कोई पढ़ेगा नेक्स्ट वाला, प्रारंभिक अवस्था में। प्रारंभिक अवस्था में बालक अपने माता पिता को प्यार करता है, फिर अपने भाई तथा बहनों को प्यार करता है, और ज्यों-ज्यों वह प्रतिदिन बढ़ता जाता है, अपने परिवार, समाज, जाति, देश, राष्ट्र, यहाँ तक कि समग्र मानव समाज को प्यार करने लगता है। लेकिन सारे मानव समाज से प्रेम करके भी प्रेम की प्रवृत्ति तुष्ट नहीं होती, और यह प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अधूरी रहती है जब तक हम यह नहीं जान लेते कि परम प्रिय कौन है। हमारा प्रेम तभी पूर्णतः तुष्ट हो सकता है जब इसे कृष्ण में स्थित किया जाए। यही सार है भक्ति रसायन सिंधु का, जो हमें 5 विभिन्न दिव्य रसों में प्रेम से कृष्ण से प्रेम करना सिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको किसी से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मम्मी पापा, पहले मम्मी को पहचानता है क्योंकि मम्मी के साथ में है, उसके साथ वो प्रेम है, फिर धीरे धीरे पापा को समझता है, उस समय उसका भाई भी है तो उसको भी नहीं कुछ देता, शेयर करता है क्या, नहीं देना है, उसका खिलौना जो भी है वो उसको नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, अच्छा चलो तुम भी ले लो थोड़ा
वो उसका प्रेम उधर भाई भाई के साथ भी शुरू होता है। फिर धीरे धीरे और भी जो है, और भी जो दूसरे जो लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनके साथ भी शुरू करता है, शेयर करता है अपना प्रेम। ऐसे धीरे धीरे अब बोलता है नहीं, थोड़ा बाहर लोगों को भी कुछ हमको करना है, मदद करना, बड़ा होता है थोड़ा सा, नहीं समाज को, देश को, ऐसे राष्ट्र में, फिर इस तरह से बहुत बड़े। लेकिन फिर भी ये सब करने के बाद भी प्रेम का विस्तार हो रहा है ना, बढ़ रहा है प्रेम। डॉट है, माता पिता से हुआ, भाई बहन से हुआ, परिवार से हुआ, फिर चाचा हैं और जो लोग हैं उनके साथ, फिर उसके आस पास पड़ोस जो है, बढ़ रहा है। प्रेम का ये स्वभाव है, बढ़ता है। फिर ऐसे देश हुआ, फिर जो है संसार हुआ, उस लेवल पे जाता है और उस स्तर पर पहुंचता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसको संतुष्टि नहीं होती है, तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि उसको पता नहीं कि ये एंड कहाँ पे है। कर रहे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये इतना सब प्रेम करने के बाद भी वो तुष्ट नहीं था, उसकी प्रवृत्ति जो है तुष्ट नहीं होती। यह प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अधूरी रहती है जब तक कि हम ये नहीं जान लेते कि हमारा परम प्रिय कौन है। तो हमारा प्रेम तभी पूर्णतः तुष्ट हो सकता है जब इसे हम कृष्ण में इसको स्थापित करते हैं, स्थित कर देते हैं। ठीक है, तो ये भक्ति रसायन सिंधु हमको बताएगा। ये अलग अलग प्रकार के रस हैं, 12 प्रकार के रस होते हैं, उसमें 5 जो है मुख्य रस हैं और 7 गौण रस हैं। तो अलग अलग प्रकार के रसों में कैसे हम कृष्ण से प्रेम करना, वो हमको भक्ति रसायन सिंधु सिखाएगी। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? हमारी प्रवृत्ति, हमारी प्रेम प्रवृत्ति। हाँ कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी बात। हमारी प्रेम प्रवृत्ति उसी तरह विस्तार पाती है जिस तरह प्रकाश या वायु का कंपन फैलता है, किंतु हमें यह पता नहीं चलता कि इसका अंत कहाँ है। भक्ति रसामृत सिंधु कृष्ण से प्रेम करने की सरल विधि प्रदान करके हमें हर जीव से प्रेम करने की विज्ञान की शिक्षा देता है। हम मानव समाज में संयुक्त राष्ट्र जैसे महान प्रयासों के द्वारा भी शांति तथा एकता स्थापित करने में असफल रहे हैं, क्योंकि हमें सही विधि का यथार्थ ज्ञान नहीं है। विधि अत्यंत सरल है, किंतु मनुष्य को इसे ठंडे मस्तिष्क से समझना होता है। भक्ति रसामृत सिंधु सारे मनुष्यों को यह शिक्षा देता है कि भगवान कृष्ण से प्रेम करने की सरल तथा सहज विधि को किस प्रकार प्रयुक्त किया जाए। यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीख लें तो इसके साथ साथ सहज ही हर जीव से प्रेम करना सरल हो जाए। यह वृक्ष की जड़ को सींचने या पेड़ को भोजन पहुंचाने के समान है। वृक्ष की जड़ को सींचना या पेड़ को भोजन पहुंचाना सार्वभौम रूप से वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक है। जैसा कि हम सबों का अनुभव कहता है कि हर व्यक्ति जानता है कि जब हम कोई वस्तु खाते हैं, अर्थात अपने पेट में कुछ पहुंचाते हैं, तो इस क्रिया से उत्पन्न ऊर्जा झट से सारे शरीर में वितरित हो जाती है। इसी प्रकार जब हम वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं तो उससे उत्पन्न ऊर्जा तुरंत बड़े से बड़े वृक्ष में पूर्णतया बढ़ जाती है। वृक्ष के हर अंग को जल दे पाना संभव नहीं, न शरीर के हर अंग को अलग से भोजन ही पहुंचाना संभव है। भक्ति रसामृत सिंधु हमें यह शिक्षा देगा कि किस तरह वह स्विच दबाई जाए कि प्रकाश सर्वत्र तुरंत फैल जाए। जो इस विधि को नहीं जानता वह जीवन के सार को नहीं जान सकता। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर बहुत ही बढ़िया बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मूल है। इस चीज़ को अगर हम लोग समझ लें, यही समझ लिया जाए तो बस जीवन हमारा सफल हो जाए। इस समझने में बहुत समय लगता है, जबकि बहुत सरल है। करें कि ये विस्तार हो रहा है, इस प्रेम का विस्तार हो रहा है, लेकिन उसको पता नहीं, इसका प्रेम बढ़ता है, इसका कंपन की तरह, जैसे कंपन है, हवा है, ऐसे फैलता है, वैसे ये फैलता है, लेकिन इसका एंड किधर है, अंत है, वो नहीं पता चलता है। और उस प्रेम को हम लोग जो है पाने के लिए इधर उधर जो है हम लोग जो है उसको ढूंढते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि एक्चुअल में जो
जब तक उसको ये ज्ञान नहीं है तब तक उसको कभी भी तृप्ति नहीं होगी और ऐसे घूमता रहेगा। तो कह रहे हैं कि उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण। वो बताते हैं कि प्रभुपाद जी जब गए थे अमेरिका में तो बहुत लोग आए उनके पास और आश्चर्यचकित थे। मतलब गवर्नमेंट जो है वहाँ की, अमेरिका की, वहाँ पे जो बहुत ड्रग एडिक्ट्स थे, मतलब जो ड्रग पी करके ऐसे ही वो लोग लेटे रहते थे, पड़े रहते थे, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत खर्च करता था कि कैसे हम इसको कंट्रोल करें, ठीक करें, और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। प्रभुपाद जी गए, सभी हिप्पी सब जो ड्रगिस्ट हैं, और प्रभुपाद जी के पास में नाम जप करने, वो ड्रग की बात दूर छोड़ दीजिए, चाय काफ़ी तक भी सब कुछ बंद हो गया। सब लोग को आश्चर्य, क्या है, जादू है क्या आप कर रहे हैं, ऐसा कैसे? तो कह रहे हैं कि मूल जो चीज़ है उनको नहीं पता है। प्रयास कितना भी करते रहिए, जीवन पर्यंत ऐसे कितना भी पैसा खर्च कीजिए, वो नहीं हो कंट्रोल करे। जब तक ये कृष्ण जो है, ये जो जब तक उसके मूल में नहीं आते हैं तब तक ये सब प्रयास हमारा व्यर्थ है, विफल। कर प्रभुपाद जी के। लेकिन अगर इस व्यक्ति इसको अगर ठंडे मस्तिष्क से अगर इसको समझे, हैं, भक्ति रसामृत सिंधु इसको बताती है, सारे मनुष्य को ये शिक्षा देती है, क्या कि भगवान कृष्ण से प्रेम करने की सरल तथा सहज विधि, हैं, कैसे सरल जो भगवान से हम प्रेम कर सकते हैं, वो उस सरल विधि को बता रही है, सबसे सरल और सहज। करेक्ट। जब तक ये व्यक्ति नहीं समझता है, यथा तरोर मूल निषेचनेन, जिस तरह से तरु है ना, जो पेड़ है, पेड़ का मूल जड़ में उसका सिंचन करते हैं, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यंती तत्स्कंद भुजोपशाखा, उसका क्या होता है, उसकी शाखाएं, उसके जो है टहनियाँ, पत्ते सब अपने आप तृप्त होने लगे, नरिशमेंट होने लगे, बढ़ने लगते हैं। नहीं, उनको सब जगह जल चला जाता है, एक जगह जल डाला, हाँ, पानी जो है रूट में डालने से। करे प्राणोपहारा, जैसे यथा जैसे करे उपहार, जो भोजन को कर, प्राणोपहारा, जैसे हम भोजन को क्या कर देते हैं, पेट में डालते हैं, वैसे ही करें। जैसे करें कि जैसे पेड़ में हमने, कि पेड़ के रूट में, जड़ में हमने जल डाला, सब जगह पे फैल गया। उसी तरह से भोजन हम जब देते हैं, मुख में, जैसे ही पेट में जाता है, अपने आप हमारे सब अंग जो है क्या होते हैं, नरिश हो जाते हैं, सब हृष्ट-पुष्ट हो जाते हैं। और उसी तरह से उदाहरण देते हैं, तथैव सर्वार हरम अच्युतेज्य, उसी तरह से एक मात्र जो अच्युत हैं, जो भगवान कृष्ण हैं, उनको अगर हम उनको शरण में आ जाते हैं, उनका हम लोग सेवा करते हैं, तो सब जो देवी देवता हैं संसार में और जो लोग भी हैं, सबका सेवा एक साथ हो जाता है। यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, भगवान एक बार संतुष्ट हो गए, वो खुश हो गए, तो फिर सारा जगत तुष्ट। अलग से करें कि अलग से हमको प्रयास नहीं करना, पत्ते में हम जा करके पानी डाल रहे हैं, फूल में डाल रहे हैं, टहनी पे डाल रहे हैं, फायदा होगा क्या, उसको थोड़ा ठंडा मिलेगा, शीतलता मिलेगा, लेकिन जो है एक्चुअल जो इसीलिए हमको वो थोड़ी देर के लिए ऐसा फीलिंग होता है, हम इधर उधर ढूंढते हैं ना, प्रेम फीलिंग होता है, लेकिन असल में सच में अगर कृष्ण से सेवा किया, थोड़ा सा भी किया ना, ठीक से कर दिया, तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा संसार का, अब कोई सेटिस्फेक्शन नहीं उसका, उसके सामने सब फीका है। तो वो बता रहे कि ये मूल वो है कृष्ण का, और कृष्ण जो है हमारे जड़ है, उसमें हमको जल देना है। अलग से अब हम आंखों में जैसे सोचे कि नहीं, हम उसमें आंखों में रोटी और जो है सब्जी डाल करके खिलाएंगे, कान से डाल के, तो वो ठीक है क्या, वो गलत है। मुंह में डालना है ना, अगर नाक से डाल रहे हैं तो इसका मतलब उसका स्थिति ठीक नहीं है। नाक से कब डालते हैं खाना, जब हॉस्पिटलाइज है, उसके अंदर पाइप डाल करके उसको जो है जूस डालते हैं, लिक्विड डाल करके भेज रहे हैं, मतलब वो उसका स्थिति ठीक नहीं है। उसी तरह से जब हम कृष्ण को छोड़ करके अलग अलग जो है लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वैसा ही है, अलग अलग अंगों को अलग से जो हम खिलाने का प्रयास करें, वो जो है करेक्ट नहीं, एब नॉर्मल स्थिति है, वो जो नॉर्मल स्थिति नहीं है, राइट स्थिति। तो राइट स्थिति क्या है, हमको भगवान को, कृष्ण को सेवा करना, तब अपने आप सब हम भी तृप्त हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, और चाहते हैं ना सबको संतुष्ट होना, सब लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। ये देवी देवता नाराज हो जाएंगे, वो
कोई नहीं नाराज होगा, सब खुश हो जाएंगे, उनको प्रसन्नता होगी, खुश होते हैं। शिव जी खुश होते हैं जब हम उनके यहाँ पे जा करके हरिनाम करते हैं तो उठ करके दंडवत करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और बहुत आनंद में आ जाते हैं, वैष्णवा नाम यथार्थ शंभु। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट। और जैसे मान लीजिए ना, ये घर है, इसमें ये जो बिल्डिंग है, एक फ्लोर है, 2 फ्लोर 3 फ्लोर ऐसे नीचे के फ्लोर, तो एक व्यक्ति हो उसको ऑन करना हो ऐसे अलग अलग जा करके तो कितना टाइम लगता नहीं। लेकिन अगर कहीं एक जगह पे ऐसा स्विच है जिसको ऑन किया और सब जगह पे सब स्लाइड चल गया तो सबसे आराम हो जाएगा नहीं। वो टेक्निक बता रहे करें, भक्ति रसामृत सिंधु ने हमें ये शिक्षा देती है, बताती है किस तरह से वो एक स्विच दबाए और सब जगह पे प्रकाश हो जाएगा हमारे जीवन। अलग से अलग अलग जगह स्विच डालने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है माता जी, 5 मिनट के बाद मैं करूँगा, आप जा सकते हैं। 5 मिनट में अब ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, अब 2-4 मिनट में जो उसके बाद हम जो है ख़त्म कर देंगे। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु हमको बता रही है कि एक स्विच दबाएं और सब जगह सर्वत्र प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब बता रहे हैं, एक कोई व्यक्ति आगे पढ़ देगा ये यहाँ से, जहाँ तक भौतिक आवश्यकताओं की बात है। जहाँ तक भौतिक आवश्यकताओं की बात है, अपना मानव सभ्यता जीवन में काफी प्रगति कर चुकी है, फिर भी हम सुखी नहीं है क्योंकि हम सार या सब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बनाने के लिए केवल भौतिक सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं है। इसका ज्वलंत उदाहरण अमेरिका है, जो संसार का सबसे धनी राष्ट्र है, जिसके पास भौतिक बहुत ही सारी सुविधाएं हैं, किंतु वहाँ अधिकांश भ्रमित एवं जीवन से निराश व्यक्तियों का एक वर्ग जन्म ले रहा है। मैं यहाँ ऐसे भ्रमित मनुष्यों से अभ्यर्थना करता हूँ कि वे भक्ति रसामृत सिंधु में निर्देशित भक्ति की कला को सीखें, और मुझे विश्वास है कि वे उनके हृदयों में ज्वलित हो रही भाव अग्नि तुरंत शमित हो जाएगी। हमारे असंतोष का मूल कारण यही है कि हमारी सुप्त प्रेम प्रवृत्ति पूरी नहीं। हाँ माता जी, बस कीजिए, थैंक यू माता। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो है सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कर रहे हैं, जो भ्रमित है इस संसार में, उनको क्लियर पता नहीं है, तो भक्ति रसामृत सिंधु ये उसको एक निर्देशन देगी, एक मैप देगी, रोड मैप, ऐसे ये ऐसे। हम लोग जाते हैं ना कहीं अनजान जगह पे जाना है तो रोड मैप जो गूगल मैप डालते हैं तो हमको रास्ता बताता है, कितना आसान हो जाता है ना। वैसे भक्ति रसामृत सिंधु जो भ्रमित है लोग उनको एक निर्देशन देती है, ऐसी भक्ति की कला को सिखाई, कैसे भक्ति हमको करना है। और कह रहे प्रभुपाद जी, मुझे विश्वास है कि उसके हृदय में जो ज्वाला है, जो ज्वलित है, जो जल रहा है, सब व्यक्ति का हृदय ऐसे जल रहा है, वो ज्वाला क्या होगा, शांत हो जाए, भव अग्नि जो है तुरंत शमित हो जाएगी, शांत हो जाएगी। कह रहे कि ये इसका मूल कारण ये हमारे असंतोष का है, क्योंकि हमारे हृदय में जो सुप्त प्रेम है वो जागृत नहीं, उसको हमको जागृत करना है। और ये जो भक्ति रसामृत सिंधु के द्वारा हम उसको जागृत कर सकते हैं। ये जो बताएगी भक्ति का हम कैसे करेंगे, और भक्ति के द्वारा हम अपना जो हृदय में जो सुप्त प्रेम है उसको जागृत कर सकते हैं। ठीक है, और इसका फायदा बताते हैं कि इससे इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी हम अपनी पूरी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। यहाँ से पढ़ेगा, हम वृक्ष के सारे भागों को तो सींच रहे हैं किंतु जड़ को नहीं सींच पा रहे हैं। हम अपने शरीर को हर तरह से स्वस्थ रखने का प्रयत्न तो कर रहे हैं किंतु पेट तक भोजन पहुँचाने का परवाह नहीं कर रहे हैं। कृष्ण को खोने का अर्थ है स्वयं को खोना। असली आत्म साक्षात्कार और कृष्ण साक्षात्कार साथ साथ चलते हैं। मतलब ये जैसे सूर्य उदय हुआ तो सूर्य को भी हम लोग देख सकते हैं सुबह होते ही, और हम अपने को भी देख सकते हैं। तो जब कृष्ण का साक्षात्कार होगा तो हमारा आत्म साक्षात्कार हम अपने को भी देख पाएंगे। ठीक है, ये अलग अलग का प्रोसेस नहीं है, एक साथ होता है। और यहाँ पे बस एक लाइन बता करके मैं बंद करूँगा। यह भक्ति रसामृत सिंधु विशेषतया उन लोगों को भेंट किया जा रहा है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में
लगे हुए हैं। स्पेशली जो प्रभुपाद जी किसके लिए लिख रहे हैं बुक, जो कृष्ण भावना में है, जो डिवोटी जो फॉलो कर रहे हैं इस काम को, उनके लिए स्पेशली जो है ये प्रभुपाद जी ने बुक लिख रहे हैं। तो हम लोगों को इस बुक को सीरियसली लेना है और इसको फॉलो करना है। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर अगली बार हम लोग आगे भूमिका से स्टार्ट करेंगे। शुरू किए पीले जैसे पीले रोड में पीले रोड में अभी स्वाद तो नहीं आ रहा प्रत्यक्ष। हाँ 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 हाँ, तो अभी बदोस्त नहीं इसको उसी के लिए कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है, शुरू में कर रहे हैं, इन द बिगिनिंग स्टेज कर रहे हैं। क्या करना है, उसको गुरु के आचार्य के निर्देशन के विधानों के अनुसार वो विधि नियम बताएंगे, उनके हिसाब से स्ट्रिक्टली। जैसे डॉक्टर है ना, पीलिया हुआ है, आप बता रहे हैं, प्रभु जी का प्रश्न है कि किसी को जॉन्डिस हुआ है, तो उस समय उसको जो कैंडी है, वो जो शुगर कैंडी है, वो जो दवा उसका क्या है, शुगर कैन है, वो जो है गन्ने का जूस पीता है तो उसका और पीलिया जो जॉन्डिस से ठीक हो जाएगी। लेकिन उसको टेस्ट नहीं आता है, वो कड़वा लगता है, लेकिन डॉक्टर क्या कहता है, पीते रहो। पीने से क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारा ये बीमारी ठीक होगा। प्रॉब्लम क्या है, उसके साथ वो और भी बताता है कुछ चीजें, कहता है कि ये तो लो और उसके साथ ये मत लो। हाँ, पथ्य अपथ्य। हाँ, योगी होते हैं ना, स्टार्टिंग में यम नियम, वो बोलते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। पहला स्टेज है सत्संग करी असत्य त्याग। हमको तो हम सत्य भी करते हैं और असत्य भी चलता रहता है। मतलब बताया पीलिया का जो बीमारी जो है, ये भाई तुम जो है गन्ने का जूस लोगे तो ठीक होगा, साथ में क्या होता है, ये तेल मसाला थोड़ा बंद करो कुछ दिन के लिए जब तक बीमारी है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर वो भी साथ में रखा और ये भी साथ में रखा तो क्या होगा, बीमारी ठीक नहीं होगी, बढ़ सकती है या ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता है। तो उसी तरह से समझना है, अगर जो सीरियस व्यक्ति है, सीरियस जो पेशेंट है, स्ट्रिक्टली अगर जैसे डॉक्टर ने बताया ये लेना है ये नहीं लेना है, वो करता है तो उसकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर वो उसकी जो बताए हुए बातों को स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करेगा तो क्या होगा, फिर विलम्ब हो सकता है। तो इसको क्या करना है, जो गुरु के अनुसार जो आचार्य हमको बता रहे हैं उनका निर्देश को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो हम लोग ये भक्ति रस को हम लोग आस्वादन करेंगे। जैसे ही फिर क्या होता है, उसका स्वास्थ्य ठीक होता है तो बोलता है ये तो जूस में टेस्ट आ रहा है, अभी अच्छा लगने लगता है। नहीं, वैसे ही हमको उसमें नाम में टेस्ट आने लगेगा, हमको रुचि आने लगेगी सुनने की कथा। अभी किसी का और कुछ प्रश्न है, समझ में आ रहा आप लोगों को? ठीक है, तो हम लोग अब किसी का कुछ प्रश्न है तो हम लोग अब बंद करेंगे यहाँ पे। अगली बार से हम लोग भूमिका स्टार्ट करेंगे। हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो मैं बताता हूँ एक बार जा कर के आप रिवीजन कीजिए उसको, और नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले होते हैं उसको पढ़ के आएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, अच्छे से समझ में आएगा, और आपके मन में जो प्रश्न भी आएगा तो हम लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिला प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय हो, सब भक्तों की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।